सरकार में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन क्योंकि वहाँ अपराध बहुत ज़्यादा था और जिला गाजियाबाद मूवी लौनी के क्राइम पे बनी थी, उस कारण वहाँ ना तो इंडस्ट्री के लिए लोग आते थे, अब आने शुरू हुए हैं। तो वहाँ नगर पालिका लगभग 70% जो विधानसभा है नगर पालिका में आती है, जिसके कारण वहाँ का विकास नहीं हो पाया है। तो नगर पालिका को अगर नगर निगम बना दिया जाए, मानक के अनुसार भी वहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार भी 5,11,000 वहाँ की आबादी है, तो वहाँ का विकास हो पाएगा। हालांकि वहाँ पहले पूर्व की सरकारों ने कुछ नहीं किया, केवल अपराध दिया था, जिससे वहाँ एक भी 12वीं का स्कूल तक नहीं था। आज वहाँ स्कूल हैं, ITI है, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी कार्य हुए हैं, लेकिन अभी वहाँ सड़कों का, जल निकासी का बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक जो मेट्रो है, वहाँ आवास विकास की एक बड़ी योजना है, उसको भी डेवलप करने के लिए, और दिल्ली से बिल्कुल सटी हुई है, इसलिए दिल्ली का हमारा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के दोनों हिस्से बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं, लेकिन लौनी पे ध्यान नहीं दिया गया। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो जो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे बना है, उसके कारण काफ़ी उम्मीदें जगी हैं। तो वहाँ मेट्रो का विस्तार मंडौला तक कर दिया जाए। इसके साथ साथ जल निकासी पे वहाँ एक स्पेशल पैकेज की आवश्यकता है, उसको देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ का जो जल निकासी का, क्योंकि लो लैंड ग्राउंड में बसी हुई लौनी है, जिससे वहाँ बारिश होते ही जल भराव हो जाता है। इसके अलावा लौनी में एक नहर है, जो पूर्वी यमुना नहर बहता, वो गहरे गड्ढे हैं, उस पर PWD द्वारा अभी जियो जारी होने की उम्मीद है, उसका पक्का होना और उस रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। एक जो मेन मार्ग है दिल्ली सहारनपुर, वो राज्य और केंद्र के बीच में फंसा हुआ है, जिसके कारण लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा प्रभावित है, और उसमें काफ़ी करप्शन भी हुआ है, जिसकी जांच भी होनी जरूरी है और वो बनना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही जो CHC है, वो PHC को CHC जो चिरौड़ी की करना जरूरी है। एक एजुकेशन के लिए, देहात क्षेत्र के लिए एक डिग्री कॉलेज सिरौली गांव में एक ज़मीन पड़ी है सिंचाई विभाग की, जिसका कोई यूज नहीं है, उस पर बनना जरूरी है। मीरपुर गांव में भी लैंड हमारे पास है, उस पर एक मेडिकल कॉलेज जो हम लोग पट्टी डिस्ट्रिक्ट बना रहे, उसमें बनना जरूरी है, क्योंकि बागपत में भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और गाजियाबाद में भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसी मांगे हैं जिनका मुझे लगता है कि दिल्ली के नज़दीक जो हमारा बॉर्डर है लौनी का, उसके लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मैं अधिष्ठाता महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि गाय का जो मसला है, अभी एक माननीय सदस्य ने भी उठाया, गाय को उत्तर प्रदेश में राजमाता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि यहां भगवान श्री कृष्ण जी ने नंगे पैर गाय चराई है। भगवान श्री राम का जन्म हो या कोई भी अवतार हो, गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय योगी जी के होते हुए अभी भी गाय कटने का यदा कदा सामने मामला आता है, और गाय का महत्व इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा मामला है गाय का, कि मोहम्मद साहब ने भी गाय के दूध को सिफा अपनी बेगम आयशा को हदीस में स्पष्ट लिखा है, और उसके दूध को सिफा और उसकी रक्षा करने की बात कही है, जिससे माहौल भी नहीं बिगड़ेगा। और ये होना जरूरी है, इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं सब पेस्टिसाइड डले हुए आ रहे हैं, शुद्ध दूध कहीं नहीं है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, उस टाइम मैंने एक इंडस्ट्री का दौरा किया, तो वह दूध में यूरिया की बोरी खुली हुई थी। तो इस तरह से जो दूध हम लोग पी रहे हैं वो कैंसर का कारक है। तो शुद्ध दूध भी मिले, उसके लिए मैं तो चाहता हूं भैंस भी नहीं कटनी चाहिए, दुधारू पशु, लेकिन गाय को राजमाता घोषित करके जिस तरह माननीय योगी जी उसके संवर्धन पे और लगातार खर्च हो रहा है, और जो अधिकारी हैं वहाँ कहीं ना कहीं वो भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मुझे उम्मीद है जितने भी मान्य सदस्य हैं वो इस बात पर ध्यान दें कि एक गौशाला कम से कम अगर गोद लेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग ठीक कर सकते हैं। और मैं इसी के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बात को समाप्त करता हूं।